की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें गलत दवाई दी जा रही है और इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को है। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन की भी उन दुकानदारों के साथ साठगांठ है जिसके बाद ये दवाइयां खुलेआम बेची जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बेहद सेंसिटिव मामला है जहां पर लोगों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है और इस पर पुलिस प्रशासन ने चुप्पी लगाई हुई है। क्यों? तो पुलिस प्रशासन की उन लोगों के साथ साठगांठ है। कुछ पैसों का लेन देन करके इस मामले को शांत किया गया है। इस पूरी खबर की डिटेल में मैं आपको बताऊं उसके पहले आप इस विजुअल को देख लीजिए और इस मेडिकल दुकान को देख लीजिए जो कि पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण के चकिया शहर के चौक पर यह राजन मेडिसिन की दुकान है। बता दें कि इस दुकान पर छापा पड़ा था। ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद ने निरीक्षण किया था और राजन मेडिसिन के अजय कुमार गुप्ता से दुकान का नारकोटिक दवा और लेखा जोखा H1 रजिस्टर मांगा गया था। साथ में सेल और परचेज का भी कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने की बात की गई थी और इन्हें समय भी दिया गया था कि ऑफिस में आकर इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मालूम हुआ कि ड्रग एक्ट कानून को ताक पर रख के नौजवानों को नशे की दवा बिना डॉक्टर के पुर्जा पर दिए जा रही है और बता दें कि दिन दहाड़े एक का 4 पैसा बनाकर ये लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दुकान में बिना फार्मासिस्ट के दिन दहाड़े दुकान चलाई जा रही है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मानव जीवन को पैसे के लिए ताक पर रख दिया गया है। जब इनको ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद ने रंगे हाथों पकड़ लिया तब उसके बाद औषधि नियंत्रक दवा दुकान को 24 घंटे 90 दिन तक दुकान को बंद रखने का आदेश हुआ था। इसके बाद इसकी प्रतिलिप चकिया इंस्पेक्टर और डीएसपी चकिया और एसपी मोतिहारी को भेजा गया, लेकिन यह दवा माफिया पैसे से ड्रग इंस्पेक्टर और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को भी खरीद लिए। बता दें कि और पैसे के दम पर यह दुकान खोलकर मानव जीवन के साथ दिन दहाड़े खिलवाड़ कर रहे हैं। इसकी 3 दुकानें और हैं और मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ जिस हिसाब से जो जानकारी मिली है उसके बिहाफ पर कि इन तीनों दुकान को चलाने वाले इंसान के पास इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बता दें कि पहली दुकान का नाम है सुमन मेडिकल, दूसरी दुकान का नाम है साई मेडिसिन और तीसरी दुकान का नाम है मेडी फेयर डील। लेकिन इस दुकान ने पहले ही ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद को मैनेज कर लिया है। उन दोनों लोगों के बीच साठगांठ हो चुकी है, इसलिए इन दिनों दुकान पर छापा नहीं मारा गया। बता दें कि और कंफर्म है, ये बात कंफर्मेशन के साथ कही जा सकती है कि इन तीनों दुकानों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसके बाद बता दें कि पुलिस प्रशासन के साथ साठगांठ के बाद इन तीनों दुकानों को भी बचाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम ने एक दुकान पर छापेमारी की और बाकी तीनों दुकान को बख्श दिया। मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कितने गरीब, कितने नौजवान लोग गलत दवा खाने की वजह से अपनी जान को गंवा चुके हैं। क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है पुलिस प्रशासन, और आखिर चिट्ठी निकालने के बाद ये दुकानें क्यों खुल रही हैं? आखिर गरीबों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है और इस बात की जवाबदेही कौन देगा? लोगों के बीच चर्चा है कि इसकी भी जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी दुकानें दवा अधिनियम के नियमों का पालन कर रही हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो यह सीधे तौर पर आम लोग, खासकर गरीब और ग्रामीण मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये गंभीर विषय बनता है बातचीत करने का। प्रशासन की अपेक्षा की जा रही है कि इस मामले में निष्पक्षता के साथ जांच पड़ताल की जाए और सख्ती से कदम उठाया जाए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना वापस ना हो। फिलहाल बता दें कि इस खबर की, इस वीडियो की पुष्टि देशवा न्यूज नहीं करता, लेकिन पूर्वी चंपारण से यह वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें साफ तौर पर यह दुकान दिखाई दे रही है। दुकान खुली हुई है और जिसने भी इस खबर को हम तक भेजा है उन लोगों ने दावा किया है कि इस मेडिसिन की दुकान पर छापेमारी हुई थी और यहाँ पर गलत दवाएं बेची जाती हैं जो कि गरीब लोगों के लिए, नौजवानों के लिए घातक है। उनकी मौत के लिए इन दवाओं को बनाया जाता है और बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी है। ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद इनके साथ मिले हुए हैं। बता दें कि यह वीडियो आप एक और बार देख सकते हैं जो कि पूर्वी चंपारण का है। ये दुकान देख सकते हैं और इस दुकान के साथ साथ 3 दुकानें और हैं जो कि दूसरी जगह पर हैं।
फिलहाल बता दें कि इस दुकान पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन को पैसे थमाकर इस पूरे मामले को शांत कर दिया गया। इस वीडियो की एक और बार मैं कहना चाहूंगी, इस खबर की पुष्टि और इस वीडियो की पुष्टि देशवा न्यूज नहीं करता है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।